मेरा सवाल विजय जी से है। सर, बात करें विपक्ष की तो राहुल गांधी जी जो हैं हमारे, वो एक चुनाव में कहते हैं कि मैं एक जनेऊधारी पंडित हूं और अगले ही चुनाव में वो मांसाहार पकाते हुए दिखते हैं। तो ऐसे में कैसे वो अपने आप को एक मजबूत विपक्षी नेता के रूप में उभार पाएंगे? विपक्षी नेता बनने के लिए उनके जनेऊ पहनने और मांस खाने का संबंध नहीं है। इससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है कि आपको लगता है। हालांकि बहुत सारे लोग हैं देश में जो हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, जनेऊ भी पहनते हैं, मांस खाते हैं, ऐसा नहीं है। यदि आप हिंदुस्तान का फूड मैप देखेंगे, हिंदुस्तान का फूड मैप देखेंगे तो 70% हिंदुस्तानी नॉन वेजिटेरियन है, समझे। लेकिन उनकी जो जिम्मेदारी है विपक्ष के नेता की बात करें तो विपक्ष के नेता के तौर पे वो सस्टेन नहीं करते। वो बार बार जो है, जिसको पहले अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था, वो इंटरवल पॉलिटिक्स करते हैं। एक बार भारत जोड़ो यात्रा कर लेते हैं, फिर विदेश चले जाते हैं, बेल्जियम चले जाते हैं, फिर लौट कर आते हैं तो कुली से मिलते हैं, फिर कहीं मछुआरों से मिलते हैं, अलग अलग काम करते हैं। यदि वो सस्टेन करके काम करें तो वो नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़े चैलेंजर के तौर पर आ सकते हैं। चैलेंजर का मतलब ये नहीं कि उनको हरा देंगे, लेकिन फिर भी एक बड़ा चेहरा विपक्ष के तौर पर खड़े हो सकते हैं यदि वो, अब जैसे अभी इंडिया गठबंधन भी चल रहा है तो उसको वो सस्टेन होकर लीडरशिप दें तो शायद कुछ बेहतर कर पाए। लेकिन अभी उनकी बहुत सारी प्रायोरिटी, मुझे नहीं पता क्या क्या है। चलिए देखिए, आगे आने वाले जो स्टेट्स हैं उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अभी तक की अगर बात करें तो 383 सीटों का सर्वे हम आपके सामने रख चुके हैं, जिसमें एनडीए 195 सीटें जीत सकती है, जबकि इंडिया के खाते में 133 सीटें जा सकते हैं और अन्य के खाते में 55 सीटें जा सकती हैं। तो 383 सीट का ये जो पूरा ओपिनियन पोल है वो आपके सामने आ चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां की पॉलिटिक्स बड़ी इंटरेस्टिंग इन दिनों नजर आ रही है। यहाँ की लोकसभा सीटें 7 हैं और इन 7 लोकसभा सीटों पर किसका वोट शेयर कितना है ये आपको सबसे पहले बताते हैं। बीजेपी का 52% वोट शेयर यहाँ पर रह सकता है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो 25% वोट शेयर रह सकता है। कांग्रेस की बात करें तो 17% वोट शेयर रह सकता है। अन्य की बात करेंगे तो 6% वोट शेयर रह सकता है। अरविंद केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की यहां पर सरकार है, लेकिन लोकसभा सीटों की अगर बात करेंगे तो बीजेपी ने 2019 में क्लीन स्वीप किया था। इस बार सीटें क्या बता रही हैं वो भी आपके सामने रख देते हैं। बीजेपी में जो 7 लोकसभा सीटें हैं, अभी भी ये जो हमारा ओपिनियन पोल है वो बता रहा है कि बीजेपी 7 में से 7 सीटें जीत सकती है। क्लीन स्वीप यहां पर भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आम आदमी पार्टी यहां पर खाता नहीं खोलेगी, कांग्रेस भी खाता नहीं खोलेगी। तो दिल्ली की राजनीति इंटरेस्टिंग इस वजह से है क्योंकि आमने सामने न सिर्फ बीजेपी आम आदमी पार्टी है, बल्कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच की जो टसल है वो भी साफ तौर पर दिखाई देती है। अब आइए एक छोटा सा कंपैरिजन आपके सामने रख देते हैं। जुलाई 2023 में हमने जो सर्वे किया था उसमें एनडीए 5 सीटें जीत रहा था, लेकिन अक्टूबर 2023 यानी ठीक 3 महीने बाद ये सीटें 7 में कन्वर्ट हो गई, यानी 2 सीटों का इजाफा यहां पर एनडीए की सीटों में हो रहा है। जबकि इंडिया की बात करें तो 2 सीटें यहां पर इंडिया के खाते में जुलाई में जा रही थी और अक्टूबर 2023 में ये 0 हो गई है, यानी सीधा सीधा -2 का यहां पर बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। भावेश, ऐसा क्यों? ये बदलाव 3 महीने में ऐसा क्या बदल गया दिल्ली में जो 2 सीटों का यहां पर मुनाफा एनडीए को हो रहा है? देखिए, इन 3 महीनों में जो 2 सबसे बड़ी चीज़ें हुई है, एक तो आप देखिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो लग रहा है कि एक मीटिंग तक सीमित है। मीटिंग में कुछ और है, सड़क पे कुछ और है और बाकी जगह कुछ और है। अब देखिए, वो मीटिंग तो करते हैं लेकिन एक दूसरे के नेता को गाली भी देते हैं, किसी इशू पे एक दूसरे को सपोर्ट भी नहीं करते। अभी आपने देखा होगा पंजाब में एक कांग्रेस के नेता को अरेस्ट किया गया है। इसके बाद आप देखेंगे जब यहाँ पे दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ जो शराब घोटाले में कुछ होता है तो कांग्रेस के नेताओं वहाँ पर ताली बजाते हैं। एक तो वो इशू है। दूसरा जो हम लोग सबसे बड़ी चीज़ जो भूल रहे हैं, यहाँ पे दिल्ली एक कॉस्मोपॉलिटन जगह है। यहाँ पे जाति धर्म से इतर जो एक सबसे बड़ा मुद्दा अभी आज की डेट में चल रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा जो वुमेन रिजर्वेशन जो पास किया गया, इसका एक अच्छा खासा इफेक्ट दिल्ली जैसे जगहों पर जहाँ पे कॉस्मोपॉलिटन सिटी है उसका इफेक्ट महाराष्ट्र में भी है। वो मैं वहाँ पे उस टाइम में कहना मिस कर गया, लेकिन दिल्ली में उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट है। आप देखेंगे जैसे याद होगा 2019 में जो वुमेन का जो वोट परसेंटेज था वो पुरुषों से ज़्यादा था। उन सब चीज़ों में दिल्ली एक प्रमुख जगह था जहाँ पे वुमेन का जो वोट शेयर था वो ज़्यादा था। और जब ये मुद्दा आया है वुमेन रिजर्वेशन का तो दिल्ली में इसका एक अच्छा खासा इफेक्ट देखा जा रहा है और ये संभावना है कि बीजेपी यहाँ पे
हालांकि सीट तो यहाँ पे 7 ही है, 7 पहले भी जीती थी, अभी भी जीत रही है, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर शायद और यहाँ से और ज्यादा बेटर हो, ये उम्मीद है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।